জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন গোবিন্দ ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 30। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं अब खड़े रहने में असमर्थ हूँ, मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है, मैं केवल विपरीत अशुभ लक्षणों को ही देख रहा हूँ। अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच में मध्यस्थ होकर के दोनों सेनाओं में अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो इस भय से कि इस युद्ध में तो मेरे सभी स्वजन मारे जाएंगे, इस युद्ध में तो अशुभ ही अशुभ होगा, उनका शरीर कांपने लगा, शरीर के बाल खड़े हो गए, मुंह सूखने लगा और हाथ से गांडीव गिरने लगा। इस समय उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, हृदय में भय का भाव इतना बढ़ गया है कि वे अब एक क्षण भी उस युद्ध के मैदान में नहीं रहना चाहते। वे कह रहे हैं कि मैं खड़े रहने में भी अब असमर्थ हूँ। इतने शक्तिशाली धनुर्धारी योद्धा, उनका मन भ्रमित हो रहा है, समझ नहीं पा रहे कि क्या ठीक है क्या गलत है। जैसे पिछली बार भी हमने चर्चा करी, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां अनेकानेक बार होती हैं जिसमें हम पूर्ण रूप से भ्रमित हो जाते हैं, विवेक नहीं रख पाते, यह समझ नहीं पाते कि क्या हमारे लिए ठीक है क्या गलत है, क्या शुभ है क्या अशुभ है। और भय की स्थिति हृदय में इतनी बढ़ जाती है, हृदय भय से इतना डगमगा जाता है, भ्रम से बुद्धि इतनी अस्थिर हो जाती है कि हम उस परिस्थिति से निकलना एकदम चाहते हैं। ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इसी क्षण किसी प्रकार यह जो परिस्थिति है वो ठीक हो जाए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार हमारे हृदय में आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है ना। होता है ना इस प्रकार कई बार। इस भय का कारण क्या है, इस नकारात्मक विचारों का कारण क्या है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में महाराज निमि की कथा आती है। वे नव योगेंद्र जो 9 महान ऋषिवर हैं, महाराज निमि के पास आते हैं। महाराज निमि उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि एक मनुष्य के लिए सबसे शुभ क्या है, सबसे उत्तम सबसे सुप्रीम शुभ क्या वस्तु है, कैसे एक जीव अपने को भगवान की भक्ति में लगाए। भगवान निमि महाराज निमि को संबोधित करते हुए कवि जो एक नवयोगेंद्र हैं, 9 ऋषियों में से एक हैं, वे कहते हैं कि बताते हैं उनको कि भय का कारण क्या है। भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात् ईशात अपेतस्य विपर्यो स्मृति ही, कि जब जीव
अपने को इस शरीर से आइडेंटिफाई करता है और अज्ञानता के कारण अपने को ये शरीर समझ करके इस शरीर से संबंधित सब संबंधों और आसपास जो जगत है उसमें ही पूर्ण रूप से तन्मय हो जाता है, तो इस अज्ञानता के कारण उसके हृदय में भय होता है। क्यों भय? अपने शरीर को, अपने शरीर से संबंधित लोगों को, अपने शरीर से संबंधित चीज़ों को, इस संसार को खो जाने के भय से उसका हृदय भ्रमित हो जाता है। और यह क्यों होता है? माया के प्रभाव के कारण। और माया क्यों जीव को ग्रस्त करती है? जब जीव भगवान से मुख मोड़ लेता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जब जीव अपने इस स्वाभाविक अवस्था को भगवान से के नित्य दास रूपी अपने भाव को भूल जाता है, अपनी स्थिति को भूल जाता है, उससे च्युत होकर के संसार के सुख भोगों को ही भोगने की एकमात्र इच्छा रखता है, तो वह सुख के बजाय उसे यह अज्ञानता भ्रमित करके भय के चंगुल में फंसा लेती है। और यह संसार कहीं मेरे से छूट ना जाए, इसी भय के कारण जीव इस जगत में रात दिन कड़ी मेहनत करता रहता है, केवल अपने शरीर से संबंधित वस्तुओं, अपने आसपास की परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए। इस भय से हम कैसे ऊपर उठें? क्योंकि जब भय हमारे मन को, हमारी बुद्धि को ग्रस्त कर लेता है, तब हम अपना विवेक नहीं रख पाते। केवल नकारात्मक विचार ही बाढ़ की तरह हमारे मन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। इस नकारात्मक विचारों को किसी येन केन प्रकारेण हमें रोकना होगा। और कैसे रोकेंगे? किसी सकारात्मक वस्तु का सहारा लेके। वो सकारात्मक वस्तु है भगवान के दिव्य उपदेश, भगवान की प्रेममयी भक्ति। और अर्जुन भी अब इसीलिए कृष्ण की ओर मुख मोड़ करके कह रहे हैं कि जिस निमित्त से हम इस युद्ध में आए थे, वह प्रयोजन तो सफल होता नहीं दिखता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में समझाते हैं कि यदि कहा जाए कि मैं धन के निमित्त यहाँ निवास कर रहा हूँ, जैसे इस वाक्य में निमित्त शब्द प्रयोजनवाची है, वैसे ही इस श्लोक में भी निमित्त शब्द प्रयोजनवाची है। इसके बाद युद्ध में विजयी होने पर भी राज्य प्राप्ति से हमें सुख नहीं होगा, अपितु इसके विपरीत अनुताप और दुख ही होगा। तो युद्ध का प्रयोजन तो था कि हमें सुख की प्राप्ति हो, राज्य की प्राप्ति हो, हम अपने स्वजनों के साथ सुखपूर्वक रह सकें। यह निमित्त था। हर कार्य हम किसी न किसी प्रयोजन से ही करते हैं, लेकिन जब उस प्रयोजन के विषय में ही हमें आशंका अथवा भ्रम हो जाए, तब हम वो कार्य किस प्रकार से कर पाएंगे। तो इस युद्ध का जो निमित्त था, प्रयोजन था कि सुख की प्राप्ति हो, अब अर्जुन सोच रहे हैं कि वह निमित्त तो पूर्ण होता नहीं लगता, क्योंकि मैं इस युद्ध का फल केवल अशुभ ही अशुभ, केवल दुख ही दुख देखता हूँ। इस भ्रम को आप हे केशव आप ही दूर करें। केशव भगवान कृष्ण का ही नाम है। इसके बड़े सुंदर सुंदर अर्थ हैं। क्यों अर्जुन कृष्ण को केशव कह रहे हैं? केशव कह, क ईशा व। क का अर्थ है ब्रह्मा जी, ईश शिव जी और व विष्णु। सो जिनके अंदर ये तीनों हैं, जिनकी शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपना कार्य करते हैं, वे ही हैं परम ईश्वर श्री कृष्ण। और जिस प्रकार से
ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की कृपा से ही हमारे हृदय में भक्ति का बीज पनपता है। वही इसके रखवाले हैं। गुरु के माध्यम से भगवान कृष्ण ही इस भक्ति रूपी लता बीज को बढ़ाते हैं और इस भक्ति लता बीज में जितने भी अवरोध आते हैं, जितनी भी रुकावटें आती हैं, भ्रम, भय इत्यादि, अज्ञानता इत्यादि, उसको वे ही काटते हैं। केशव का एक और अर्थ भी है। भगवान कृष्ण ने केशी दैत्य का वध किया, इसलिए भी उन्हें केशव कहा जाता है। कंस कृष्ण को मारने के लिए कई प्रकार के कई दैत्य दानवों को भेजा। पूतना को, शक्टासुर को, त्रिनावर्त को, अघासुर को, बकासुर को, लेकिन कृष्ण और बलराम ने उनको बड़े ही सरलता से बिना किसी प्रयत्न से इन सब दानवों को मार दिया। अब कंस बहुत हताश हो रहा था, उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तब उसने अपने एक और अनुचर, जो बहुत ही मायावी दानव था, केशी, उसको भेजा। केशी एक भयंकर घोड़े का, एक विशाल भयंकर घोड़े का रूप धारण करके वृंदावन की ओर दौड़ा। उसने कंस से पूछा था कि मैं कैसे कृष्ण को पहचानूंगा। कंस ने कहा, जो मुकुटधारी हो, हाथ में बांसुरी पकड़ी हो और पीतांबर वस्त्र पहने हो, वही कृष्ण है। इधर कृष्ण अपने सखाओं के साथ जमुना जी के तट पर खेल रहे हैं। उनके प्रिय मित्र मधुमंगल, जिनको लड्डू खाने बहुत ही पसंद हैं, वे कृष्ण से बोले, कृष्ण, तुम्हें तो ऐसे ही सारे ब्रज के लोग इतना प्रेम करते हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम इतना सुंदर रूप धारण करते हो, मोर मुकुट पहनते हो, बांसुरी बजाते हो, पीतांबर वस्त्र पहनते हो। यदि मैं ये सब पहन लूं तो सब ब्रजवासी मेरी पूजा करेंगे, मुझे आकर के सुंदर सुंदर पकवान और लड्डू और अन्य मिठाइयाँ खिलाएंगे। तो कृष्ण ने कहा, अरे भैया, मेरे प्रिय मित्र, तुम चाहते हो तो तुम मेरे वस्त्र पहन लो। कृष्ण तो अपने भक्तों के लिए हर कुछ करने को तैयार हैं। कृष्ण ने मधुमंगल के वस्त्र पहन लिए और मधुमंगल ने कृष्ण के। अब जब केशी आया, वो देखने लगा कि कृष्ण कौन है जिसने मुकुट धारण किया है और बांसुरी पकड़े हैं, पीतांबरधारी हैं, और देखा ये तो मधुमंगल ने ये सब वस्त्र पहने थे। तो उसने जाकर के मधुमंगल की ओर दौड़ा और उसको खूब जोर से धक्का दिया। अब तो मधुमंगल चीख उठे, कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कृष्ण दौड़े हुए आए और केशी को देख करके उसके जोर से उसको मारा और फिर उसके पांव, आगे के दोनों पांवों को पकड़ करके जोर से उसको उछाल करके दूर फेंक दिया। केशी बेहोश होकर के चारों खाने चित होकर के गिरा, लेकिन होश आने पर फिर कृष्ण की ओर जोर से दौड़ा। उस समय कृष्ण उससे लड़े और फिर अपना हाथ, उसने अपना मुंह, केशी ने बहुत बड़ा विशाल मुंह खोला कि जैसे कृष्ण को निगल ही जाएगा। तब श्री कृष्ण ने अपना हाथ उसके मुख में दिया। उनका हाथ एक गरम लोहे की सलाख के जैसे इतना गरम हुआ कि केशी के जो गला था वो एकदम अवरुद्ध हो गया, एकदम चोक हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह हाहाकार करता हुआ विष्ठा और मूत्र विसर्जन करते हुए धड़ाम से भूमि पर जाकर के गिरा। सारे कृष्ण के सखा, कृष्ण तुम धन्य हो, कृष्ण तुम धन्य हो, ऐसी जय जयकार करने लगे। अब तो जो मधुमंगल हैं उन्होंने आकर के अपना मोरपंख और बांसुरी और पीतांबर कृष्ण को कहा, अरे कृष्ण, यह तुम्हें ही मुबारक हो। तो देखिए, केवल भगवान जैसे वस्त्र पहनकर हम भगवान नहीं बन सकते। इस बात से कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे अपने को भगवान कहने लगते हैं, भगवान मानने लगते हैं, लेकिन भगवान बनना यह जीव का कार्य नहीं है। जीव तो भगवान का नित्य दास ही है। लेकिन यह भ्रम
हमारे से गलत कार्य करवाता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं कि कृष्ण लीला में जितने भी दैत्य दानव आए वे सब के सब कोई ना कोई अनर्थ को इंगित करते हैं। जैसे केशी इस भ्रम को इंगित करता है कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, मैं बहुत बड़ा आचार्य हूँ, बहुत बड़ा प्रवचन करता हूँ। कई बार हम लोग भक्त साधु संत भी इस घमंड से, इस भ्रम से भ्रमित हो जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा आचार्य अथवा गुरु हूँ, और यह भ्रम, यह अज्ञानता उनको माया में ढकेल देती है। वह अपनी पूजनीय स्थिति से च्युत हो जाते हैं। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि यह अनर्थ है कि जब हम अपने को बहुत महान आचार्य, बहुत महान भक्त, बहुत महान प्रवचनकर्ता समझने लगते हैं, क्योंकि इससे हम भक्ति के स्थिति से च्युत हो जाते हैं। भक्त तो हमेशा ही विनीत विनम्र रहता है, भगवान का दास बनकर के, भगवान के भक्तों का दास अनुदास 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 बन करके ही रहता है। कृष्ण भी कह रहे हैं, जो इतने धनुधारी हैं, कि प्रभु मुझे इस भ्रम से, इस भ्रम ने जो मेरे मन बुद्धि को जकड़ लिया है, उस भ्रम की ग्रंथि को आप काटें। अब कृष्ण आगे चल करके दूसरे अध्याय में हम देखेंगे कैसे कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे करके इस भ्रम को दूर करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे, आपका दिन मंगलमय हो। कालिंदी